हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में ये जानेंगे। इसमें आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 10 of Swords, 3 of Cups and the Tower. Okay, we have Devil and we have 9 of Swords, 2 of Wands, High Priestess, Hierophant, 7 of Cups एंड 3 of Pentacles. ओके, यहाँ से एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। चलो कार्ड्स थोड़े से अरेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो और विर्गो, ये 4 ज़ोडिएक साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे एलिमेंट में मुझे फायर, वाटर, एयर, अर्थ, चारों एलिमेंट है, बट मेजर खाना से ये 4 ज़ोडिएक साइन आए हैं। देखो गाइज, इस वीक, ये वीक थोड़ा सा टफ रहेगा, पहले ही बता दूं, बिकॉज टावर और डेवल एनर्जी दोनों एक साथ है। ये एनर्जी लाइक आप लोगों के लिए, ये जो टावर और डेवल है, इस एनर्जी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े नेगेटिव फीलिंग हो, नेगेटिव थॉट्स आएँ। ठीक है, आपके इंट्यूशन आपको बोल रही है सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक नहीं होगा, मतलब अननेसेसरी थॉट्स जो सोचने भी नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि आपका काम नहीं बनेगा, आपको लगेगा कि आपको हो सकता है कि थोड़े से नाइटमेयर्स भी आ जाएं बिकॉज ऑफ दिस। सो इट्स ओके, ठीक है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, इससे डील करना आपका काम है। अगर आप अच्छे से, क्योंकि बिकॉज हमारे पास हाई प्रेस्टिज और हेरोफेंट कार्ड भी तो है, ये 2 कार्ड भी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है और बहुत अच्छे कार्ड हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं, हो सकता है इस वीक में डिवाइन आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे। आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे। ठीक है, सो हाई प्रेस्टेस एनर्जी, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। यू जस्ट नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए इस वीक में क्या आपको नया सीखना है। सारे काम अपने टाइम पे कीजिए। मे बी यू नीड सम गाइडेंस इन दिस मंथ, लाइक दिस होल मंथ, सॉरी नॉट मंथ, हम वीक की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको काफ़ी गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ये जो कार्ड है ये रिसर्च दिखा रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन दिखा रहा है, लाइक आपको अपने पर्पस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। विद द हेरोफेंट, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, जैसे आप अपने नियम करते हैं, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, टाइम से अपना खाना पीना, अपना काम करना, ठीक है, वो सारे अपने नियम अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि हम जब नियम के साथ चलते हैं तो आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी तो ऐसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि आप फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते नहीं हो, सारे काम आपके टाइम पे हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है इस एनर्जी से डील करने के लिए। ठीक है, बाकी ऐसा हो सकता है कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है, तो उसको तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल ही देना। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा टाइम आपको मिलेगा विद 3 of Cups, बट यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू इन दिस वीक। ठीक है, बहुत सारा काम आपको करना पड़ सकता है। मे बी यू विल टेक वन डिसीजन इन दिस वीक, मेजर डिसीजन, ठीक है, आप ले सकते हो। तो इस एनर्जी को एनहांस ना होने देना। एनहांस हुई तो आप ऐसा करोगे, रात को रोओगे, परेशान होगे। नहीं एनहांस हुई तो आप खुश होगे, सेलिब्रेट करोगे आराम से। ठीक है, तो टावर है, यानी कि कोई ना कोई मेजर ऐसा टास्क आ सकता है आपकी लाइफ में जिसको करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, ऐसा आ सकता है, तो इसको लेके स्ट्रेस नहीं लेना। जस्ट आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टावर है तो कुछ ना कुछ मेजर चैलेंज इस वीक में आ रहा है आपके लिए। मैंने जो नवंबर मंथ का भी प्रेडिक्शन किया था उसमें यही था कि
कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो मुश्किल होगा, लेकिन एंड में जाते जाते आपके सारे काम बन जाएंगे। तो उसकी जो एनर्जी है हो सकता है वो शुरू हो गई है अभी से ही, क्योंकि नवंबर मंथ बस आने ही वाला है। तो थोड़ा इसको इतना ये मत समझ लेना कि पता नहीं क्या आ गया आपकी लाइफ में चैलेंज। आप अगर हेरोफेंट की एनर्जी में हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने जो आपको लगेगा कि क्यों आ गई। तो क्यों आ गई ये नहीं बोलना, जस्ट डील विद इट एंड देन आपको ये फील होगा कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ गए। आपके जो पास्ट ड्यूज़ हैं वो और ख़त्म हो गए। ऐसे सोचना है आपने, इतना कूल होकर आपको एक्शन लेना है सारा का सारा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो सा दिख रहा है मुझे इस वीक में आपके साथ होते हुए, और मुझे नहीं लगता कि इससे इतना डरने की ज़रूरत है और ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। जो पास्ट से सीखते आए उसको अप्लाई करना इधर, सब बढ़िया होगा। वी हैव होप। देखो अब तो सन कार्ड आ गया। होप है कि जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा इस वीक में। एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, फाइनेंशियली भी काफ़ी गेन कर सकते हो आप। चेंजेस आ रहे हैं। अगर देखो लॉस में थे तो प्रॉफिट आएगा आप। ठीक है, चूज़ वाइजली, डिसीजन बहुत वाइजली लेना। आपका थर्ड आई चाकरा इसी वीक में ओपन होगा, बैलेंस होगा। एंड सन मीन्स कि आउटकम जो भी रहेगा इस पूरे वीक का वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आप अच्छे से काम कर लोगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ ही जाओगे इस टावर से डील करते करते इसी मंथ के एंड तक। ओह माय गॉड, इस मंथ एंड क्यों निकल रहा है। ठीक है, इसी मंथ के एंड में तो ये वीक भी एंड हो रहा है ना। ठीक है, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। सो हार्मनी मीन्स कि यस, कुछ अच्छा इसी वीक के एंड तक में, कुछ अच्छा कनेक्शन, कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट्स भी होते हुए दिख रही है। फाइनली वी हैव नंबर 7 ट्रायम्फ एंड लाइट एज वेल, बट मैं इसी को कंसिडर कर रही हूँ। सो गाइज yes, I have 7 and 6 यानी कि 66 and 77 मास्टर नंबर हेयर। वैसे तो 777 एंजल नंबर है मेरे पास, यहाँ पर भी 7 नंबर है और 2 बार यहाँ से भी 7 आ गया। सो होप, हार्मनी एंड ट्रायम्फ बहुत अच्छा है ये। मुझे अब अलग से लव कार्ड नहीं निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहीं पर आ गया। हार्मनी लवर्स का कार्ड है। इट मीन्स काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। इस वीक के एंड तक में आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। तो फाइनेंशियली भी कुछ गेन कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट्स हैं इस छोटे से टावर से। आप घबराना मत। आपको पता है कैसे डील करना है। आप बहुत स्मार्ट हो चुके हो अब, तो क्यों इतना घबराना और क्यों इतना परेशान होना। ठीक है, अब परेशान होने का टाइम नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बनकर सब सारी चीज़ें फेस करने का टाइम है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। दिस इज़, ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि जब इंसान ऊंचाइयां छूता है तो उसमें प्राइड आता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड लक इज़ ऑन योर साइड। सो इफ़ यू हैव टावर मोमेंट इन दिस वीक देन लक इज़ ऑन योर साइड टू। ठीक है, सो जब लक है तो आप आराम से सारी चीज़ों के साथ डील कर लोगे। बट ये चीज़ पर भी फोकस रखिए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में भी बैलेंस हो, दोनों लाइफ में बैलेंस हो, सो दैट यू कैन आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। देन जब चीज़ें बैलेंस होती है लाइफ में तो डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। यहाँ से देखते हैं अब और क्या आएगा आपके लिए। आई हैव डेटिंग। ओके, मैंने ये उल्टे पकड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। आप डेट कर सकते हो इस वीक में। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। एंड सेक्सुअलिटी एंड आई हैव डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। कोई बात नहीं, जो भी है। और देखो यहाँ से तो अब मेरे को डिवाइन मैस्कुलिन भी मिल गया, यहाँ से कनेक्शन एंड लव एज वेल। इट मीन्स कि आपके कनेक्शन इम्प्रूव हो रहा है गाइज। इस वीक में ना आपका कनेक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। बहुत टाइम से अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, कांटेक्ट भी हो सकता है, कनेक्शन फिर से बन सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे से बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअलिटी कार्ड एंड द डेटिंग कार्ड। मीन्स आपको डेट करने का भी मौका मिल सकता है। दिस इज़ द एटर्नल लव फॉर बोथ ऑफ यू। और अगर आप लव लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। आप ना फास्ट हील हो रहे हो। जब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो टावर, डेवल
10 ऑफ सोर्ड्स, जब ये कार्ड जल्दी जल्दी आते हैं ना, रिपीट होते हैं, इट मीन्स कि आपकी हीलिंग फास्ट हो रही है। डिवाइन आपको जल्दी जल्दी वो सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिनके साथ आपको डील कर कर आगे बढ़ना है लाइफ में। तो इनसे घबराते नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे टावर आ गया, इट मीन्स मुझको हील होने का टाइम मिल गया, मेरा कोई पास्ट कर्मा बैलेंस हो जाएगा, मैं और आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी, इस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि होता ही यही है। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें, मैं यहाँ आंसर निकालने वाली हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके लिए आंसर आया है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। इट्स अप टू यू। ओके, ठीक है गाइज, आपके पहले क्वेश्चन के लिए आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी इसका क्या आंसर होगा आपके पहले क्वेश्चन का। एंड सेकंड के लिए जो भी पूछा है आपने वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स अप टू यू, जैसा भी आप चाहोगे, अगर जैसा आप कोशिश करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।